नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य अनिल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने प्रोग्राम श्रीम शक्ति में। आप सभी को बताएं, मैं गुरुवार को रात्रि 8 बजे आप सभी के साथ लाइव रहता हूँ। कुछ आज नवमी की वजह से कुछ थोड़ा लेट भी हूँ। आप सभी को पहले आज महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माता रानी के पूरे 9 दिवस ये जो शारदीय नवरात्रि का दिन था जिसका समापन है। कल असत्य पे सत्य की जीत का दिन, आप सभी की जीत का दिन, कल का दिन आप सभी के जीवन में भी विजय लेकर आए। और विशेष तौर से कल का दिन जो है विजयदशमी का है और आप सभी को एडवांस में ही विजयदशमी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को याद है कि मैं अभी आप सभी मेरे साथ जुड़े हो, आप सभी को ये सूचना मिली होगी कि मैं एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहा हूँ जो है श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान, जिसमें आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। इस प्रोग्राम का 16 दिन का लाइव टेलीकास्ट आप सभी के साथ रहेगा। प्रथा 9 बजे से 2 बजे तक, सुबह 9 बजे से 2 या 1 बजे तक आप सभी के बीच ये प्रोग्राम रहेगा। अजीत अहमद सर जी नमस्कार, हेलो, कैसे हैं सर जी आप? आपकी भी मैं सोच कुंडली आपने मुझे मैसेज की थी, शायद मैं आज जो आपकी कुंडली नहीं देख पाया, कुछ थोड़े से अभी मेरे पास व्यस्तता ज़्यादा हो गई थी इस कारण। नहीं तो बहुत मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। कुछ 2-3 दिन से अभी नवरात्रि की थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा है। बाकी के मैं आपको बस 2-4 दिन का समय और मांगता हूँ, उसके बाद में ज़रूर आपके जो मैसेज पे मुझे जवाब देने हैं वो मैं आपकी कुंडली देख चुका हूँ, उसकी जानकारी भी मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा। आज अगर फिर भी मेरे साथ लाइव में अगर कुछ सवाल पूछना हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। आप सभी के लिए मैं एक विशेष जो है बड़ा ही भव्य आयोजन करने जा रहा हूँ जो 16 दिवस का रहेगा, जो शरद पूर्णिमा से दीपावली के रात्रि तक का है, जिसमें हम श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करेंगे, जिसको 21 ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न किया जाएगा। तो आप सभी इस दिव्य आयोजन के हिस्सेदार बनेंगे तो आप सभी के भी जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी। श्री यंत्र क्या होता है, कैसे बेनिफिट देता है, इसकी सभी की जानकारी भी मैं अभी आपको दूंगा कि एक श्री यंत्र हमारे जीवन में श्री यंत्र किस तरह से बदलाव ला सकता है। शास्त्रों में जितने भी यंत्रों के बारे में जिक्र किया है, तमाम तरह तरह के यंत्र हमारे शास्त्रों में मिलते हैं, लेकिन उन सभी में जो सबसे सर्वोत्तम और यंत्र माना जाता है वो श्री यंत्र माना जाता है। श्री यंत्र में 2816 देवी देवताओं का अप्रत्यक्ष रूप से निवास भी होता है। श्री यंत्र की पूजन मात्र से ही मान के चलें आपके सारे काम बन जाते हैं, क्योंकि आपको उसमें इतने 2816 देवी देवताओं की पूजा का एक साथ फल मिलता है। तो ये अपने आप में बड़ा ही दिव्य होता है। तो इसमें इसके बहुत विचित्र और बहुत दिव्य, हाउ आर यू सुनीता शर्मा जी नमस्कार, बहुत बढ़िया आप सभी को। अरुण जी आपको भी जो है शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं विशेष तौर से श्री यंत्र को लेकर जो है श्री यंत्र को लेकर विशेष जी, मैं सुनीता शर्मा जी आपकी कुंडली ले रहा हूं, निश्चिंत रहें। लेकिन हाँ, आप ही की कुंडली ले लेता हूं मैं। देखिए, मैं जब भी अपना प्रोग्राम चालू करता हूं तो माता लक्ष्मी जी के चरणों में नमन करके और आप सभी के लिए अच्छा फल मिले उसकी कामना की निमित्त जो है मैं प्रार्थना करता हूं और आप सभी से विनती करता हूं, क्योंकि मैं अपनी श्रीम शक्ति जो चलाता हूं माता लक्ष्मी के ध्यान में रखकर, उनको अपने इष्ट देवी हैं मेरी, वो उन्हीं को ध्यान में रखकर आपसे उन्हीं से प्रार्थना करता हूं कि मैं जितने भी लोगों की कुंडली देखूं या जो भी मुझे अपनी कुंडली दिखाएं, उनके जीवन में धन वैभव और जो भी मैं उनको बताऊं वो समस्या इनकी तुरंत हल हो। ऐसी आप सभी से के लिए मैं माता लक्ष्मी से कामना करके ये प्रोग्राम को चालू करूंगा। मैं 11 बार श्री मंत्र का जप करके ही ये प्रोग्राम को चालू करता हूँ। श्रीं 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 श्रीं
श्रीम। तो मेरे साथ इस समय सुनीता जी जुड़े हुए हैं। सुनीता जी, आपकी मैं कुंडली ले रहा हूँ। निश्चित आपने मुझे सवाल किया है, आपका सवाल जो बन रहा है, क्या आपने मुझे प्रश्न किया है, क्या आपका प्रश्न है, मैं पहले देख लेता हूँ। सुनीता, गांधीनगर गुजरात, गवर्नमेंट टीचर जॉब मिलेगी क्या? लॉ में कैरियर कैसा रहेगा? जज बनने का योग है। ठीक है, मैं आपकी कुंडली में आपको देख के जानकारी दे देता हूँ, निश्चिंत रहें। मेरे प्रोग्राम को फटाफट शेयर कर दें ताकि आप सभी को जो है बहुत रोचक जानकारी आज जो श्री यंत्र की वो मिल सके। क्या नाम है? सुनीता शर्मा जी। सुनीता जी, आपका ने मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ जो दिया है वो दिया है 6/11/1988 और आपने जो मुझे जन्म समय दिया है वो दिया है, सुनीता जी, आपने 1 बजे, और आप इस समय गुजरात से हैं। गुजरात के गांधीनगर। आपने मुझे सवाल किया है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब टीचिंग की, और साथ में आपने लॉ के फील्ड के बारे में पूछा है। सुनीता जी, वर्तमान में जो आपने मुझे सवाल किया है टीचिंग फील्ड में जॉब का, तो वैसे आपकी कुंडली में शिक्षा के क्षेत्र से ही रोजगार मिलने के माध्यम तो बनते हैं, और आपने लॉ के विषय में पूछा है, तो वैसे आपको जज बनने के चांसेस जो हैं 80% तो हैं, लेकिन एक अच्छे बड़े वकील बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। टीचिंग फील्ड के अलावा कोई दूसरी फील्ड आप सरकारी में मत ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा आप लॉ की फील्ड में ज़्यादा मेहनत करें तो उसमें नौकरी लगने के चांसेस आपकी कुंडली में ज़्यादा हैं। अगर आप लॉ के फील्ड में जाते हैं या कोई आर्ट की फील्ड में जाते हैं या कोई कंप्यूटर की फील्ड में जाते हैं तो वो भी आपको चांसेस ज़्यादा बनते हैं। जज के लिए थोड़ी मेहनत तो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हाँ, लॉ से रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट होता है या लॉ से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट जॉब भी होती है तो उसके भी चांसेस आपकी कुंडली में बनते हैं। वर्तमान में आपकी कुंडली जो बनती है वो बनती है मकर लग्न की, और आपकी जो राशि है वो राशि चंद्र कन्या राशि। ठीक है, और गुरु आपकी कुंडली में शिक्षा स्थान पर बैठा हुआ है, और इस समय गुरु की महादशा भी आपकी कुंडली में चल रही है। अगर आप एक कार्य करेंगे तो आपके जीवन में बहुत जल्दी सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी। करना ये है, आपको रोजाना पीपल की पेड़ की पूजा करना है। ठीक है, पीपल की पेड़ की पूजा करना है। पीपल के पेड़ में आपको जो है हल्दी मिला जल चढ़ाना है, घी का दीपक लगाना है, और तुलसी का पत्ता आपको पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। अगर आप ये कार्य करते हैं तो निश्चय ही आपको बहुत जल्दी आगे लॉ की फील्ड में भी सफलता मिलने के पूरे योग बनते हैं। संभावना पूरी है आपकी कुंडली में लॉ फील्ड में जाने की। अगर आप चाहें तो एक नीलम भी धारण कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको गुरु से संबंधित पहले उपाय करने होंगे, उसी के बाद जो है आप नीलम धारण कर सकते हैं, इसके पहले नहीं। यूट्यूब चैनल्स से फेम मिलेगा? जी बिल्कुल मिल सकता है आपको फेम। शुक्र यानी जय श्री कृष्णाचार्य जी। जी, आपको पर्सनली मैसेज किया था पर आपका जवाब नहीं आया। थोड़ी देर पहले ही भारत जी आपका मैसेज देखा है मैंने, निश्चय आपको बहुत जल्दी इसका जवाब मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल बिल्कुल खोल सकते हैं आप। किस चीज़ से रिलेटेड? अगर आप कोई लेडीज़ से संबंधित कोई चीज़ें हुई, फैशन से संबंधित कोई चीज़ें हुई, या आप जो है कोई डिज़ाइनिंग, कॉस्मेटिक या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें अगर आप उससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपको जो है आर्ट, एक्टिंग और सिंगिंग, डांसिंग या कोई ना कोई कला के क्षेत्र में ज़रूर आपको अग्रेसिव रखता है। अगर आप इस फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहें तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन शुक्र आपकी कुंडली में थोड़ा नीच का है, तो देखिएगा कभी कभी ज़्यादा अच्छा भी थोड़ी थोड़ी नुकसान भी दे सकता है। लेकिन कुल मिला के अगर लॉ से आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, वकालत से भी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं।
सबसे बेस्ट उपाय मैंने आपको बताया है कि आप जो है ये पहने नीलम, और साथ में आप जो है गुरु मंत्रों का जो है पीपल के पेड़ की पूजा करें, उससे बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ विशेष उपाय बताए जाएंगे, लेकिन पहले आपको 40 दिन तक लगातार जो है पीपल के पेड़ की पूजा करना है। सिर्फ आपको हल्दी मिला जल चढ़ाना है, लेकिन रविवार के दिन पीपल में जल नहीं चढ़ाना है, बाकी सभी दिन आपको जल चढ़ाना है। तो आपके ऑटोमेटिक रास्ते बिल्कुल खुलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और सवाल? ठीक है, मेरे प्रोग्राम को फटाफट शेयर कर दें। एजुकेशन से रिलेटेड चैनल, ठीक है, टीचिंग के ऑप्शंस तो है आपकी कुंडली में, आप टीचर से संबंधित ऑप्शन भी जा सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, करिएगा। आपको टीचिंग फील्ड में जाने की मैरिज कब होगी, हाँ ये बहुत आपका मैटर मेरे को लग रहा था, क्योंकि आपकी कुंडली में शादी वाले चांसेस बहुत वीक हो रहे हैं। वैसे आपकी कोई कुंडली मांगलिक भी नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन कुछ अकारण ही आपने जो है बहुत सारे रिश्ते ठुकरा दिए, जिसके कारण बहुत मामला गड़बड़ हो गया है। आप काफ़ी लेट भी हो चुके हैं, क्योंकि आपकी एज भी काफ़ी सारी हो चुकी है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ यही है ना, 6 नवंबर 1988। इसमें कोई ऐसा लग रहा है कि आपका कोई टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ हो, ऐसा तो नहीं सुनीता जी? सुनीता शर्मा जी, आपसे कोई टाइमिंग गड़बड़ तो नहीं है आपका? 1988। अब 33 साल के हो चुके हैं। देखो, विवाह की योग की अगर आप बात पूछी जाए तो इस साल नवंबर तक आपके पास कोई ना कोई रिश्ता जरूर आएगा। अगर नवंबर तक कोई रिश्ता आता है, वैसे मार्च तक आपकी शादी होने के पूरे योग बनते हैं। मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन आपने बहुत लेट कर दिया है लाइफ को। तो आप एक कोशिश करें कि अभी मार्च नवंबर तक कोई अगर रिश्ता आता है तो उसमें आप जो है आपको जमाने की कोशिश करना चाहिए। बाकी सारे काम छोड़ दो, लेकिन पहले शादी जरूर करो। शादी के बाद सफलताएं आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। आपने अपने हाथों से पढ़ाई और किसी कारणवश जो है मामला लेट कर दिया है। एक्यूरेट टाइमिंग तो ये बताएं कि एक्यूरेट टाइमिंग की बता रहा हूँ मैं, मार्च तक, हाँ 6/11/1988। ठीक, देखिए नवंबर 2022 के मार्च तक आपकी शादी होने की पूरी संभावना है। अगर आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली 2022 तक आपकी शादी हो ही जाएगी। ठीक है, मेरे प्रोग्राम को पहले फटाफट शेयर कर दें। आज सभी नवरात्रि नवमी के विशेष उसमें व्यस्त ही हैं। और कोई सवाल इसके अलावा? ठीक है, तो आप सभी को मैं विशेष तौर से आज जो बताने जा रहा हूँ श्री यंत्र के बारे में। मैं आने वाली शरद पूर्णिमा यानी 20 तारीख से श्री यंत्र का अनुष्ठान रख रहा हूँ। आने वाली 20 स्टडी के लिए मीन्स वैसे आपको शिक्षा की पूरे योग है, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका शिक्षा पे ही तो जा रहा है। तो अब थोड़ा सा अब जो है आप शिक्षा पे अब थोड़ा ध्यान हटा के अब शादी पे ध्यान करें। आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। शादी के बाद आपका भाग्य भी बहुत ग्रोथ करेगा और आपके जीवन में सब चीज़ें, आपके पति बहुत शांत स्वभाव का, बहुत अच्छे नेचर का आपको मिलेगा, दिखने में भी काफ़ी सुंदर होगा और आपको बहुत लेके चलेगा। हाँ देखो, हेल्थ ऐसी रह सकती है कि आपका केतु अष्टमेश बैठा हुआ है, तो अष्टमेश केतु जीवन में कभी भी जो है सर्जरिकल योग बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी छोटी सी बीमारी पे लापरवाही मत करिएगा। अपने दोनों पाँव के अंगूठे में हमेशा चांदी की छल्ले पहन के रहिएगा और कान में जो है सोने की बाली हमेशा पहन के रहिएगा, क्योंकि अष्टमेश केतु लाइफ की किसी भी उम्र में ऑपरेशन जैसी नौबत बना देता है। और हो सकता है आप दुबले पतले भी हो सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा हेल्थ होने नहीं देता है। ऐसी स्थिति में थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ पे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होना है, क्योंकि ये थोड़ा पेट से संबंधित समस्या ज़रूर देता है।
जब भी केतु अष्टमेष्ट होता है। और कुछ तो आप हमारे आने वाले जो है श्री यंत्र अनुष्ठान से जुड़िए। ये शुभम सुरेश हैप्पी नवरात्रि, संजय गुप्ता जी आपको भी बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। जिसे मैं आप सभी को बता रहा था कि श्री यंत्र में 2816 देवी देवताओं की सामूहिक आदृश्य शक्ति विद्यमान रहती है, इसलिए इसे यंत्रराज, यंत्र शिरोमणि और षोडशी यंत्र व देवदार भी कहा जाता है। ऋषि दत्तादेव और दुर्वासा ने श्री यंत्र को मोक्षदाता भी माना गया है। जैन शास्त्र में भी इस यंत्र की प्रशंसा की जाती है। ऐसी मान्यता है माता लक्ष्मी जी का जब पृथ्वी से जाना हो गया था, तब सभी देवताओं के मनाने पर माता लक्ष्मी जी ने ऐसा कहा कि मैं अब जिसके श्री यंत्र के रूप में पृथ्वी लोक पर निवास करूंगी। तो माता लक्ष्मी का निवास स्थान भी श्री यंत्र में विशेष रूप से माना जाता है। ये माता त्रिपुरा सुंदरी जो 10 महाविद्या की देवी है, उनका भी ये यंत्र माना जाता है। वैसे श्री यंत्र में 2816 देवी देवताओं का आदृश्य निवास होता है, जिसमें भगवान शिव से लेकर तमाम देवी देवता इसमें रहते हैं। श्री यंत्र विशेष तौर से ऐश्वर्य का कारक होता है। जिसके पास भी श्री यंत्र होता है उसको धन, वैभव, लक्ष्मी, सुख, आरोग्यता, गृह शांति और जो भी उसकी इच्छा होती है या कोई भी जीवन में बाधा कारक हो गया हो, कोई भी जीवन में कल्याण नहीं हो पा रहा हो, वो सभी जो है श्री यंत्र हमें देता है। लेकिन श्री यंत्र का विशेष तौर से हेडेक प्रॉब्लम तो इसलिए होती है क्योंकि आप जो है देखिए श्री यंत्र की डेली पूजा का जो महत्व है, डेली पूजन के लिए विशेष तौर से आपको पहले श्री यंत्र जो है अभिमंत्रित होना चाहिए। और अगर डेली आप पूजन करना चाह रहे हैं तो शरद पूर्णिमा से दीपावली तक हमारे यहाँ जो है श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान होगा, जिसका लाइव टेलीकास्ट जो है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक चलेगा। वैसे डेली पूजन के लिए आपको अभी 16 दिन तक श्री यंत्र का अभिषेक करना चाहिए। उसके साथ श्री यंत्र पे आपको मंत्रों का जप करना होता है। माता लक्ष्मी का बीजाक्षर मंत्र भी आप जप कर सकते हैं। साथ में माता लक्ष्मी जी के मंत्र श्री सूक्त के पाठ आपको करने होते हैं। उसके बाद इन पाठों के द्वारा जो है उनका अभिषेक होता है और साथ में उनके ऊपर कुमकुम के द्वारा जो है आप जो भी मंत्रों का बीजाक्षर, लक्ष्मी जी का बीजाक्षर मंत्र जो है श्रीम है, अगर खाली श्रीम मंत्रों का ही अगर आप उच्चारण करें 108 बार श्रीम मंत्र बोलते हुए आप कुमकुम जो है श्री यंत्र के ऊपर चढ़ाएंगे तो भी जो है श्री यंत्र जो है उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा और उसके जागृत होने की स्थिति पे वो आना शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि यंत्र जो है शरीर है लेकिन मंत्र जो है उसकी आत्मा है। तो मंत्रों के द्वारा जब हम किसी भी चीज़ को सिद्ध करते हैं तो उसके अंदर प्राण आते हैं, यानी उसके अंदर आत्मा आती है। जब तक वो खाली यंत्र है तब तक अगर बाजार में बिका हुआ यंत्र है, लेकिन जब तक आप उसके अंदर मंत्रों के द्वारा उसके अंदर आत्मा या प्राण प्रतिष्ठित नहीं कराते हैं तब तक श्री यंत्र कार्य नहीं करता है। इसको कुछ विशेष दिनों पर ही करने का विशेष महत्व है, जैसे शरद पूर्णिमा, दीपावली की रात्रि या शिवरात्रि या जो बड़े बड़े जो दिन है उसी दिनों पर श्री यंत्र को जो है प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, जिसमें विशेष तौर से शरद पूर्णिमा से दीपावली का दिन, ये पूरे 16 दिवस जो होते हैं माता लक्ष्मी जी के दिन माने जाते हैं। इसी दिन माता लक्ष्मी जी, आप सभी लोग करवा चौथ की पूजन भी करते हैं, हम धनतेरस की यानी धन की पूजा भी करते हैं, रूप चौदस की भी पूजा करते हैं, क्योंकि श्री यंत्र रूप को भी देता है, आरोग्यता को भी देता है। तो तमाम सभी प्रकार की शुभ चीज़ों को देने वाला कोई यंत्र है तो वो श्री यंत्र है। अगर आप श्री यंत्र की डेली पूजन करते हैं तो तमाम भगवान के वैसे आप नॉर्मल मंत्रों का भी पूजन कर सकते हैं। खाली श्री यंत्र की पूजा के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता होती है वो जरूर आप लिखें। श्री यंत्र के साथ हमेशा दक्षिणवर्ती शंख जरूर होना चाहिए। श्री यंत्र की पूजन में कुमकुम का विशेष महत्व है, गोमती चक्र का इसमें विशेष महत्व होता है।
साथ में कमल गट्टे का इसमें विशेष महत्व होता है, पीली कोड़ी का भी इसमें विशेष होता है, लाल चिमरू का इसमें विशेष महत्व होता है और इसके अंदर आप इत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, इत्र को भी आप इसमें चढ़ाना होता है। माता लक्ष्मी हमेशा ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी की पूजन में जितनी भी समुद्र से निकलने वाली चीज़ें हैं, ये विशेष तौर से आप बात को ध्यान रखिएगा, माता लक्ष्मी अपनी पूजन में इन चीज़ों से बहुत प्रसन्न होती है। पहली तो श्रीयंत्र है ही, दूसरा दक्षिणवर्ती शंख, माना जाता है कि जो शंख है वो माता लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है, और समुद्र से निकलने वाले गोमती चक्र भी माता लक्ष्मी जी के ही प्रसन्नता के कारक होते हैं। समुद्र से ही निकलने वाले मोती और मूंगा भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होते हैं। साथ में पीली कोड़ी भी माता जी को अति प्रसन्न है। उसके साथ स्फटिक की माला से भी माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को धन की देवी भी कहा जाता है, तो चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का उनकी पूजन में नितांत होना जरूर चाहिए। उसके बाद आप इनको कमल गट्टे जो हैं, माता लक्ष्मी के जो कमल के जो फल होते हैं उनको कमल गट्टे कहा जाता है। पूजन में कमल गट्टे भी होना आवश्यक माना जाता है और कुमकुम में विशेष तौर से श्री यंत्र की पूजा कुमकुम से करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए होते हैं। दीपावली के दिन भी जब भी अगर आप पूजन करने बैठें तो इन्हीं चीज़ों को माता लक्ष्मी को जरूर अर्पण करें। कहते हैं कि किसी व्यक्ति की पसंद की चीज़ अगर आप बना ली जाए या कोई पसंद की चीज़ उसकी कहीं पर रखी हो तो उसका मन उसकी ओर खींचा चला जाता है। तो माता लक्ष्मी की जो पूजन होती है उसमें विशेष तौर से दक्षिणवर्ती शंख, मोती, मूंगा, पीली कोड़ी, गोमती चक्र, चांदी का सिक्का, कमलगट्टे, चिमरू, स्फटिक की माला और कुमकुम, ये विशेष तौर से होना ही चाहिए। फिर आप अगर जब भी इन सारी चीज़ों को माता लक्ष्मी जी के श्री यंत्र के साथ हमेशा रखना चाहिए। हमारे द्वारा जो श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है जिसकी कीमत 5100 रुपये है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप इन सब की जानकारी भी लेना चाहते हैं तो आप गूगल से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। किन किन चीज़ों का क्या क्या लाभ है वो भी अभी मैं जानकारी लूँगा। इसमें मेरे पास सत्य बर्थ नाविक जी भी मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, मैं उनकी कुंडली भी ले लेता हूँ। उसके साथ इससे पहले मेरे पास जो कुंडली दिखा रहे थे राजीव अग्रवाल जी भी मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड सूटेबल रहेगी राजीव अग्रवाल क्या? जी मैं आपकी कुंडली भी लेता हूँ, मैं सभी की कुंडली से मैं ले रहा हूँ। सीता कपूर भी मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं और भी मेरे साथ इस समय एक और व्यक्ति जुड़े थे जिनकी बहुत देर से प्रश्न मेरे साथ थे। सीता कपूर जी, आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस मैसेज कर दें, मैं आपकी भी कुंडली लेता हूँ। हाँ जी, आपने मुझे भेज दिए हैं। पूजा मेहता जी, मैं सबसे पहले पूजा मेहता जी की, पूजा मेहता जी आप लाइन पर हो तो मुझे जो है आप हेलो लिखें, मैं आपकी कुंडली ले रहा हूँ। पूजा मेहता, पूजा मेहता जी, इस समय अगर आप लाइन पे हैं तो मैं आपकी कुंडली ले रहा हूं। ये 16 दिन का दिव्य अनुष्ठान है जिसमें ही 16,000 चीजों से माता के श्री यंत्रों को जागृत किया जाएगा। श्री यंत्रों में 1000 कमल के पुष्प चढ़ाए जाएंगे। जी हाँ पूजा मेहता जी, मैं आपकी कुंडली इस समय ले रहा हूँ। 1000 कमल के पुष्प चढ़ाए जाएंगे। जी हाँ पूजा मेहता जी, मैं पूजा जी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 18 फरवरी 1983
टाइमिंग है 11:35 PM। और जो आपने मुझे समय दिया है पूजा मेहता जी, मैं इस समय आपकी कुंडली ले रहा हूं। पूजा मेहता जी, आपका 18 फरवरी 1983 और आप इस समय गुजरात राजकोट से हैं। अट्ठारह फरवरी 1983 और 11:35 गुजरात राजकोट। आपने सीधा कपूर, नेक्स्ट मैं आपका ही कुंडली लेता हूँ, निश्चिंत रहे। मैं जितने भी सब लोग हैं, राजेश अग्रवाल जी, मैं आपकी भी कुंडली लूँगा। पूजा जी, आपने मुझे सवाल किया है कि मैरिज कब तक होगी और मैरिज सफल होगी, हस्बैंड कैसा होगा, फ्यूचर कैसा रहेगा। देखिए, वैसे आपकी कुंडली मांगलिक नहीं है पूजा जी, मगर आपकी कुंडली में मंगल जो है छठे स्थान पर बैठा हुआ, विवाह का स्वामी छठे स्थान पर बैठा हुआ, साथ में शनि की भी दृष्टि विवाह स्थान पर पड़ती है, जहाँ चंद्रमा बैठा है, जिससे कुंडली में विष योग आपकी कुंडली में बनता है। ठीक, आपकी जो कुंडली बनती है वो तुला लग्न की कुंडली बनती है। आपकी जो राशि बनती है वो राशि बनती है मेष राशि। तो आपकी कुंडली में विवाह विलंब योग बहुत तेजी से बना हुआ है। दूसरी चीज ध्यान रखें, आपके विवाह में कुछ बाधाएं या विवाह भंग योग की स्थिति भी बनती है। जब भी आप शादी करें तो एक कार्य जरूर करें, शादी से पहले जरूर अपना कुंभ विवाह कर लें। मतलब तब करना है जब आपकी सगाई हो जाए, आपकी पत्रिका छप जाए और आपकी शादी में सिर्फ 5 दिन बचे हों या 2 दिन बचे हों, तब आप कुंभ विवाह जरूर करिएगा, तभी आपका वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। अगर आपने ये कार्य नहीं किया तो आफ्टर मैरिज हो सकता है कि आपको आगे चल के कोई परेशानियां आ सकती हैं। वैसे आपका हस्बैंड अच्छा सुंदर मिलेगा, हो सकता है रंग थोड़ा उसका गेहुआ भी हो, क्या बहुत ज़्यादा गोरा हो। स्वभाव से बड़ा चंचल होगा, बहुत स्वभाव का अच्छा खुश मिजाज होगा, शांत भी होगा, लेकिन आपकी हर बात को सुनने वाला होगा। ठीक है, आपको सबसे पहले ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में वैसे ही विवाह विलंब योग बने हुए हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा विवाह करने के प्रयास करने चाहिए, नहीं तो आप जितना लेट होना चाहेंगे उतना लेट होते ही जाएंगे, क्योंकि ये कुंडली में विवाह का जो प्रतिशत है वो 10 है। 90% में से 10% आपको विवाह का प्रतिशत बनता है। फिर भी मैं आपको एक समय बताऊंगा, आपको बहुत सारे उपाय करना चाहिए। जितने हम लेट होते जाते हैं उतनी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। तो वैसे अभी 16 अक्टूबर से काफ़ी सारे योग आपकी कुंडली में विवाह के बन जाएंगे, जो दिसंबर तक रहेंगे, लेकिन कुल मिला के आपकी शादी हो सकती है मार्च और अप्रैल के महीने में। मार्च और अप्रैल के महीने में 24 अप्रैल के पहले पहले आपका विवाह हो ही जाना चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत प्रयास करना पड़ेगा, आपको थोड़े जटिल कार्य करने पड़ेंगे, नहीं तो मंगल आपका विवाह होने नहीं देना चाहता है। ठीक है, विवाह का प्रतिशत कुंडली में बहुत कमज़ोर है, तो इसका कोशिश करें कि हम ज़्यादा देर ना उलझें। पूजा जी, इसके अलावा कोई और सवाल? कोई रत्न वगैरह आप पहनते हो? ये तो कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई रत्न आप पहनते हो? कोई रत्न वगैरह पहनते हो तो ऐसा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि रत्न भी कभी कभी कुंडली में बाधा कारक भी हो जाते हैं। वैसे अभी आपकी कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है, आपको हर मंगलवार के दिन लाल चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे लाल कुमकुम हो गए, तांबा हो गया, लाल फल हो गए, लाल कलर की मिठाई होगी, लाल कलर का वस्त्र हो गया। ये सारी चीज़ें शिव जी के मंदिर में आपको दान करना है। लाल चीज़ें कभी खाना नहीं है, कभी पहनना नहीं है, खास तौर से मंगलवार के दिन विशेष तौर से बिल्कुल भी नहीं। लाल चीज़ों जितना दूर रहें उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर हो सके तो बिना नमक के 5 मंगलवार के व्रत कर लीजिए, तो देखिएगा आपके काम शायद बहुत अच्छे से बनने शुरू हो जाएंगे। वैसे ये इसमें अभी रत्न पहनने की पोजीशन इस कुंडली में बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बन रही है, तो ध्यान रखें। ठीक है, अब मैं इस समय राजीव अग्रवाल जी की कुंडली ले रहा हूँ। मेकअप आर्टिस्ट के बारे में आपने मुझे सवाल किया है। पूजा, अगर लाइन पर हो तो कुछ जो मैंने बताया है उसको
उसके बाद सीता कपूर जी का मैं क्वेश्चन लूंगा, फिर सत्य नाविक जी का लूंगा, और मैं भी राजीव अग्रवाल का क्वेश्चन ले रहा हूं। आपने मेकअप आर्टिस्ट के बारे में मुझसे पूछा है, बड़ा ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। मेरे प्रोग्राम को पहले फटाफट शेयर कर दें। सीता कपूर, राजीव जी के बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक को लूंगा, और सीता के बाद सत्यव्रत नाविक जी की मैं कुंडली लूंगा। ठीक है, तो आप अभी मेरे साथ प्रोग्राम में बिल्कुल बने रहें। राजीव, आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे दिया है वो 14/9/1990, और आपने जन्म समय जो मुझे दिया है वो दिया है 9:14, और आप दिल्ली से हैं। जी बिल्कुल, आपको मेकअप आर्टिस्ट का काम करना चाहिए, क्योंकि आपका जो लग्नी शुक्र है और गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि आगे फ्यूचर में आप जो एक बहुत अच्छे ट्रेनर भी बने। मतलब आर्टिस्ट तो आप बनेंगे, लेकिन आगे भविष्य फ्यूचर में आप उसका कोर्स भी चला सकते हैं। हाँ सॉरी, 11 सितंबर। राजीव, आपका डेट ऑफ बर्थ आप मुझे दे रहे हैं 11/4/1990। जन्म समय तो यही है ना, सुबह 9:14 कि ये भी गलत है? सॉरी, हाँ 11/4 ही लिखा था। ठीक ठीक, बिल्कुल। इस कुंडली से भी आपकी कुंडली में यही, क्योंकि शुक्र आपके कर्म स्थान में जाकर बैठा है। जब शुक्र कर्म स्थान में बैठता है, प्रवीण बंसल जी राधे राधे, 11 अप्रैल, बिल्कुल राइट। आपकी जो कुंडली बनती है वो वृषभ लग्न की कुंडली बनती है, और आपकी जो राशि बनती है वो तुला राशि बनती है। ठीक है, और शुक्र की फील्ड में आप जाना चाहते हैं, यानी मेकअप की फील्ड में जाना चाहते हैं, ग्लैमर की फील्ड में जाना चाहते हैं, आर्ट की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो निश्चय ही ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी बनती है। और आने वाले 24 अक्टूबर से आपके जीवन में बहुत अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, जो आपको 19 वर्ष के लिए स्टेबल करने के लिए आई है। यानी कि 24 अक्टूबर के बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी शुरू होने वाली है। अब तक का जितना भी दौर था वो आपका निकल चुका है। आने वाला दौर आपका जो है 24 अक्टूबर 2019 से 24 अक्टूबर 2040 तक का जो दौर परेड होगा, राजीव जी, ये आपके लिए सभी प्रकार की उन्नति, सफलता और भाग्य को लेकर आया है। तो निश्चय ही आपको जो है मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड में जाना चाहिए, और बहुत आगे तक आपको इसमें सफलता के पूरे योग बनते हैं। और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 24 अक्टूबर के बाद इसको ज्वाइन करिएगा। शुरू में हो सकता है कुछ थोड़ी सी तकलीफ आपको उठानी पड़े, लेकिन आने वाला भविष्य आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शनि जब लगता है तो आदमी से मेहनत थोड़ी ज़्यादा कराता है। और आपको कोई बहुत विशेष ज़्यादा पूजा पाठ करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप कम से कम पूजा पाठ करके भी जीवन की सभी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है राजीव जी, आप बिल्कुल निश्चित होकर जो है इस फील्ड में आगे बढ़िएगा, और आपको निश्चय इसमें 100% संभावना सफलता की मिलती है। अगर आपको अच्छा लगे तो एक ओरिजिनल जरकन पहनिएगा, एक हीरा रत्न जरूर धारण करिएगा, या एक ओपल जरूर पहन के रखिएगा। लेकिन आने वाले दिन 24 अक्टूबर के बाद से आप इसको करिएगा, इस फील्ड में जाइएगा, निश्चय ही आप आने वाले भविष्य में बहुत अच्छी सफलताओं को प्राप्त करेंगे। जीवन में बस थोड़ा धन संग्रह की स्थिति थोड़ी सी कम बनती है, तो थोड़ा कोशिश करिएगा ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करिएगा जहां आपका धन जुड़ जाए। नगद पैसा रखने की कोशिश कम करिएगा, नगद पैसा रखोगे तो उतना ही जल्दी खर्च हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये फील्ड आपको जरूर जो है बहुत अच्छी जगह स्टेबल कर देगी। अब मैंने राजीव स्केला, आई एम ए फीमेल रिया, नॉट राजेश। सॉरी, मुझे वो राजेश दिखाई दिया है। ठीक है रिया, वो ऐसा, उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जब से वही देख रहा था, अगर आप भी
बिल्कुल रिया, अब इस समय अगर लाइन पर हो, मेरे को राजेश दिखाई दे रहा था गुप्ता वो, लेकिन उससे के निश्चिंत रहें। कुंडली तो मैं आपकी सही 11 अप्रैल 1990 है और 9:14 आपका जन्म समय डाला है, दिल्ली से है। अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो वैसे आपके लिए फील्ड बहुत ही अच्छी है, निश्चिंत रहें। आने वाला 24 अक्टूबर से आपका समय बहुत अच्छा आ रहा। अब मैं सीता कपूर, देखिए जब भी मुझे कोई अपनी कुंडली दिखाए अपना मेल फीमेल जेंडर जरूर डाल दिया करें, कभी कभी मैसेज देखने में दिक्कत जरूर हो जाती है, जैसे अभी मुझे हुई है। गुरुजी मेरी वाइफ कैसी होगी एंड सीता कपूर, मुझे आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस वापस मुझे भेज दें, तब तक मैं, हाँ सीता कपूर जी एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम टेबल मुझे वापस भेज दे तो मैं आपकी कुंडली लेके फिर सत्य जी की कुंडली देखूंगा। सत्याव्रत नाविक जी की कुंडली देखूंगा मैं। सीता कपूर जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस और जेंडर जरूर लिखिएगा, कभी कभी कुंडली अब भी जैसे मेरे से अभी गलती हुई है। हाँ जी सीता जी अपना जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मुझे फिर से भेज दें तो मैं आपकी कुंडली ले लेता हूँ। उसके बाद नाविक जी की कुंडली लूँगा और आपका प्रश्न भी, क्योंकि मैसेज बहुत सारे हो चुके हैं और मैसेज ऊपर जा चुके हैं, मुझे आपका मैसेज नहीं दिख रहा है। सीता कपूर जी आप अपना जब तक नहीं तब तक मैं जो है सत्यव्रत जी का कुंडली ले लेता हूँ। आपकी वाइफ की आपने मुझे कुंडली भेजी है। सत्यव्रत नायक जी मैं आपका ही ले रहा हूं, आपकी कुंडली ले रहा हूं। हाँ आपकी है। गुरुजी मेरी वाइफ कैसी होगी एंड मेरी लव मैरिज की अरेंज होगी और उड़ीसा से हैं आप, ठीक है। आपकी खुद की कुंडली है ना, मुझे ऐसा दिखा एक प्रश्न, कभी कभी मैसेजेस की स्थिति के कारण मैं उन्नीस 4/1999 टाइमिंग सुबह 4:55। आप उड़ीसा से हैं। दिन नल देखिए नायक जी आपकी जो कुंडली है वो बनती है मीन लग्न की और आपकी जो राशि है वो जो राशि बनती है वो राशि बनती है वृषभ राशि। आपकी कुंडली मांगलिक भी बनती है। आपका 99 का डेट ऑफ बर्थ है। आप इस समय 22 साल के हैं। मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आपको लव मैरिज नहीं करना चाहिए, आपको अरेंज मैरिज करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी कुंडली में विवाह लेट हो सकता है मंगल के कारण। साथ में गुरु भी दृष्टि 7वीं जो है आपके विवाह स्थान पर डालता है। वर्तमान में राहु की महादशा भी चलती है। वैसे तो जीवन साथी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, हो सकता है हल्का सा हेल्दी हो और खाने का बहुत शौकीन हो, मगर आप ज़्यादा लेट मत होइएगा अपने विवाह को लेकर, नहीं तो जितना लेट होंगे उतना लेट होते चले जाएंगे। क्योंकि कुंडली में
आने वाले जो ग्रहों की पोजीशन बनती है वो सही नहीं बनती है। वैसे आपका भाग्य और धनेश अष्टमेश बैठा हुआ है और सूर्य और शनि भी कुंडली में एक साथ बैठा है, तो मैं आपसे यही सलाह करूंगा, ज़्यादा जितना लेट होगे उतनी शादी लेट होती चली जाएगी, क्योंकि आपकी कुंडली मांगलिक भी है। लेकिन आपकी कुंडली ऐसे मांगलिक है कि आपकी नान मांगलिक से भी शादी हो सकती, क्योंकि गुरु आपका केंद्र में बैठा हुआ है और हंस योग पंच महापुरुष योग बना रहा है। वैसे तो माना जाए कि 2023 में अप्रैल में चांसेस तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन 2023 के अप्रैल का समय तो लगता है आपकी शादी के लिए, और अगर अभी प्रयास करेंगे तो अभी भी हो सकता है जनवरी से, पर मोस्टली 2022 के दिसंबर से आपका मामला ज़्यादा अच्छा जा रहा है। नहीं सीता कपूर जी, नेक्स्ट में आपकी ही कुंडली ले रहा हूं, आपको इग्नोर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। नायक जी, आपके जो शादी के योग बनेंगे वो बनेंगे दिसंबर 2022 से 2023 के अप्रैल तक। आपको 2025 में करना है तब भी योग तो बनते ही बनते हैं, लेकिन अभी भी अगर आप करना चाहें, एक मौका आपको जरूर किस्मत देगी, अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। क्या लिखना चाह रहे हैं? शिवानी श्रीवास्तव जी, राधे राधे। आनंद प्रकाश राठी जी, थोड़ा सा क्वेश्चन की भरमार थोड़े स्लो करें, क्योंकि बाकी के सब प्रश्न मुझे नहीं दिख पा रहे हैं। आपकी क्वेश्चन नायक, आप क्या लिखना चाह रहे हैं? 25 से 17 मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं, मैं सीता कपूर जी की कुंडली ले लेता हूं, ठीक है। मैंने सीता कपूर जी, मैं आपकी कुंडली ले रहा हूं। मैरिड लाइफ देखो अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा मंगल है तो उसके कारण हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आए। कोशिश करिएगा मांगलिक और भी लड़की मिले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सीता कपूर जी की मैं अभी कुंडली ले रहा हूँ। आपके मैसेज मेरे को जो है बहुत ऊपर पहुँच चुके हैं। सीता जी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 8/7/1986। 8 जुलाई 1986। और आपका जन्म समय आपने मुझे जो दिया है वो दिया है 1:30 आफ्टरनून, 13:37, और आप जो हैं गुजरात जामनगर से हैं। आपका सवाल क्या है सीता जी, वो और मैं देख लूं। मैरिज भी नहीं हुई है, गवर्नमेंट जॉब के लिए बोला था, ट्राई किया।
राजेंद्र ठाकुर जी, मैं सबकी कुंडली लूंगा, निश्चिंत रहें। सीता जी, आपका मुझे सवाल एक बार और मैसेज दें। हेल्थ के बारे में पूछा है, और क्या सवाल? सीता जी, मुझे आपके सवाल फटाफट मुझे भेजते जाएं, आपके जो भी सवाल हो मुझे भेज दें। हेल्थ खराब रहती है बहुत, ठीक है। दूसरा, और कोई सवाल? आपने मैरिज को लेकर भी सवाल किया है, गवर्नमेंट जॉब को लेकर भी सवाल। एक बार सीता जी आप वापस अपने सारे सवाल मुझे भेज दें ताकि मुझे अच्छे से देखिए। आपकी जो कुंडली बनती है वो बनती है तुला लग्न की कुंडली, और आपकी जो राशि बनती है वो राशि बनती है कर्क राशि, ठीक है। और आपके जो बोलता नाम जो आपका रखा है सीता, वो है कुंभ राशि से। ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली वर्तमान में, आपकी कुंडली में केतु की महादशा चल रही है। तीत और गम्स का प्रॉब्लम है बिल्कुल, और हो सकता है ये प्रॉब्लम जो है अभी 2020 से शायद ज़्यादा चल रहा हो, ठीक है, क्योंकि 2020 से, लेकिन ये बहुत बचपन से, विवाह भी नहीं हुआ है, क्योंकि बुध आपकी दशा 2003 से चल रही थी। काफ़ी लंबे से भी आपको दांतों से संबंधित कोई ना कोई रोग जरूर हो रहा होगा। ये 2017 से वैसे स्थिति में प्रॉब्लम दिखाता है कि 2017 से आपके दांतों में कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है, ठीक है, लेकिन विशेष तौर से इसमें प्रॉब्लम 2020 से 2027 तक रहेगी। ऐसी स्थिति में थोड़ा आपको विशेष तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी शादी भी नहीं और हेल्थ प्रॉब्लम रहती है आपके साथ। आपकी लग्न में एक तो केतु बैठा है, तो आपको सबसे ज़्यादा तो सोचने की आदत पड़ी हुई है। तो पहले सोचना बंद करें, अकेले में रहना बंद करें, नहीं तो ये सबसे बड़ा आपका दुश्मन हो जाएगा। आप अपनी सोच सोच के हेल्थ खराब कर रहे हैं और उसके कारण आपका काम थोड़ा ज़्यादा बिगड़ रहा है, ठीक। तो पहले तो अकेला रहना बंद करें और सोचना बंद करें। जितना ज़्यादा सोचोगे लाइफ उतनी नेगेटिविटी देना शुरू करेगी। राहु आपकी कुंडली में विवाह स्थान पर बैठा हुआ है, इसके कारण विवाह थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आप जो है आने वाले दिनों में जो है विवाह सुख उठा सकते हैं। लेकिन काफ़ी मामला लेट हो चुका है, आप 35 साल के हो चुके हैं। जितना हम लेट होते जाते हैं विवाह का प्रतिशत उतना कम होता जाता है, और ऐसी स्थिति में मामला बहुत टाइट होता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको जितनी जल्दी हो सके विवाह संबंधित जो भी उपाय हैं वो आपको करना चाहिए। हम जितना विवाह के लिए लेट होते हैं उतनी तकलीफें और बढ़ना शुरू हो जाती है। मैं वैसे सभी को सलाह दूंगा कि 26 साल तक की उम्र में विवाह कर ही लेना चाहिए। अगर तब नहीं हो रहा है तो समझिए आपको बहुत दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं, क्योंकि आपकी शादी हो रही थी बहुत पहले, लेकिन आपने किसी कारण में 2017 में ही मेरे हिसाब से आपकी शादी हो जानी थी, लेकिन किसी कारणवश आपका मामला क्यों डिले हुआ, ये थोड़ी सी केतु और ये राहु ने कौन सा ऐसा अड़चन लगाया जिसके कारण, या कोई पारिवारिक लोगों ने ही आपके रिश्ते को, मामला को गड़बड़ किया है। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आपको पहले तो केतु के संबंधित कुछ ना कुछ उपाय जरूर करना चाहिए, नहीं तो केतु आपके हेल्थ को अभी और परेशान करेगा। हो सकता है पेट से संबंधित कोई चीज़, और सोचने की आदत को बिल्कुल बदल दें, नहीं तो पूरे जीवन भर 2027 तक का केतु है। तो आपको सबसे पहले तो किसी भी मंदिर में एक झंडे का दान करके आए। कोई भी आसपास कोई भी मंदिर मिलता हो तो वहाँ बड़े अपने नाम के एक ध्वजा लगा दें, मतलब भगवान के मंदिर में एक झंडा दान करें, अच्छा बड़ा सा। जितना झंडा लहराएगा उतना आपके जीवन में सफलताएं बढ़ना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा, केतु के निमित्त दोनों पाँव के अंगूठों में चांदी के छल्ले पहने तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम, जो दांतों में संबंधित कोई भी रोग है वो ठीक हो जाएगा। वैसे आपकी कुंडली में कोई बड़े रोग होने की संभावना नहीं है, जो भी रोग होगा निश्चय वो ठीक भी हो जाएगा, ठीक है। अभी कुंडली में ऐसी कोई पोजीशन नहीं जिसके हमको रत्न पहनना चाहिए, लेकिन आपको केतु मंत्रों के जप जरूर कराना चाहिए। उसके जप से आपको बहुत सारे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है सीता कपूर जी। और आपको विवाह के लिए थोड़े से आगे बढ़ना पड़ेगा। मामला आने वाले दिनों में जो विवाह का हो सकता है कि आपके पास नवंबर में बहुत अच्छा रिश्ता है। 15 अक्टूबर के बाद से 9 नवंबर के बीच में आपके घर पे एक रिश्ता जरूर आएगा। उस रिश्ते को आप हाँ करने की कोशिश करिएगा। सरकारी नौकरी के चांसेस तो हैं, लेकिन कंप्यूटर डिपार्टमेंट में चांसेस ज़्यादा हैं। अभी भी अगर शायद कोई काम करते हो तो कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई काम करते हो, कंप्यूटर को पढ़ाने का या कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई चीज़ों का या सफ़ेद चीज़ों से संबंधित कोई चीज़ों का काम करते हो तो उसमें आपको ज़रूर निश्चय ही सफलता मिलेगी।
आपको कोशिश करना है कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में आपको जाना चाहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन उसमें मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उपाय के तौर पे वर्तमान में आपको जो है रोजाना गणेश जी को जो है दुबा चढ़ाएं, गणपति जी की आराधना करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गणपति अथर्वशीष का पाठ करें या जो भी आप कर सकते हैं। वैसे अभी हमारी श्री यंत्र साधना चल रही है, श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान चलेगा, जिसकी कुंडली में कोई भी ग्रह भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो अगर वो श्री यंत्र अनुष्ठान करता है तो उसमें भी सफलता उसको जरूर मिलती है। इसकी जानकारी भी आप मेरे फेसबुक पेज से ले सकते हैं। आपने मुझे गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बताइए। देखो गवर्नमेंट चांसेस, नौकरी तो है, लेकिन कंप्यूटर, अगर आप एडवोकेट हैं तो अगर आपके लॉ एडवोकेट डिपार्टमेंट में अगर कोई ऐसी, क्योंकि हाँ शनि आपके शिक्षा भाव का स्वामी है, तो बुध आपको भी यहाँ पर जो है अच्छी वाणी जरूर देता है, लेकिन अगर आप इस फील्ड में जाएं तो बहुत अच्छा। अगर आप लॉ की फील्ड में तैयारी कर रहे हैं या आप जज तो एडवोकेट तो खैर है ही है, क्योंकि शनि की इस पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है, तो उसमें निश्चय आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपका बुध यहाँ पोजीशन में अच्छा बैठा है, इसलिए अगर आप बुद्ध के मंत्रों का जप करें, केतु बुद्ध नहीं सॉरी गणपति जी की आराधना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, पर गवर्नमेंट में किस फील्ड में जाना चाहते हैं? गवर्नमेंट में आपकी जो है कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित फील्ड बनती है, और आप अपनी लॉ की फील्ड में आगे बढ़िए ना, उसमें ही आप सिविल जज की तैयारी करें। हो सकता है आपकी कुंडली में जज संभावना आपकी कुंडली में जज बनने के या सरकारी वकील बनने के भी चांसेस आपकी कुंडली में बनते हैं। तो गवर्नमेंट वकील या लॉ कोर्ट से संबंधित कोई और कंप्यूटर ऑपरेटर का भी कोई काम हो तो वो भी आप कोशिश जरूर करिएगा। सरकारी नौकरी तो है, लेकिन डिपार्टमेंट आपकी कुंडली में कंप्यूटर डिपार्टमेंट ही बनता है ज्यादातर, कोशिश करिएगा उसमें। ठीक है सीता जी, कुछ और जानकारी लेना चाहो तो आप मुझे फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए मेरे को मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे फेसबुक पेज पर आपको मिल जाएगा। आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बिल्कुल गवर्नमेंट एडवोकेट बनने के पूरे चांसेस हैं आपकी कुंडली में, लेकिन आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे। हाँ, जज की परिस्थिति भी आपकी कुंडली में बनती है, क्योंकि शनि बुध यहाँ पर बैठ के वो चीज़ें बनाता है, ऐसा बताता है आपकी कुंडली के रोज आपका कोर्ट में आना जाना लगा रहेगा ऐसी स्थिति में। और केतु बुध के भी फल देता है, तो हो सकता है केतु कुछ अच्छे परिणाम आपको दे दे, लेकिन पहले उसको आपको मनाना पड़ेगा। आपकी कुंडली में वैसे केतु शुभ फल दे रहा है। ठीक है, राजेंद्र जी की मैं इस समय कुंडली ले लूंगा। सीता जी, कुछ और सवाल आपका इसके अलावा? राजेंद्र कुमार जी की मैं कुंडली ले रहा हूं। राजेंद्र ठाकुर हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से है। आपने मुझे सवाल किया है, जिनकी भी कुंडली में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही हो या जीवन में कोई कार्य नहीं बन रहे हो, तो हमारे आने वाले श्री यंत्र अनुष्ठान में मिलकर आप जो है अपने जीवन की तमाम तकलीफों को बेनिफिशियल कर सकते हैं। आप बिल्कुल जुड़े, आपकी बड़े सफलताएं इस अनुष्ठान से जुड़ने से भी आपको मिलेगी। ये अपने आप में एक बहुत ही दिव्य अनुष्ठान है। राजेंद्र जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है 15/11/1994 और आपने मुझे जन्म समय दिया है 1:40 PM 13:40 और इस समय आप जो हैं हिमाचल से हैं। हिमाचल प्रदेश के आप जो शहर है वो हापुड़ है। आपने मुझे सवाल किया है
गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी? गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग कब तक हैं बताएं। कौन से साल की पोस्ट, कौन से लेवल की पोस्ट मिल सकती है? ठीक है, देखिए सरकारी नौकरी के विषय में आपने मुझे सवाल किया है और मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि 80% अनर्थ सिद्दीकी भी मेरे साथ अर्थाम सिद्दीकी, नेक्स्ट मैं आपकी कुंडली ले रहा हूँ, इस समय मेरे साथ पाकिस्तान से हैं, मैं आपकी भी कुंडली ले रहा हूँ। आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपने मुझे 1994 माइन, आप इस समय 27 साल के हो चुके हैं। राजेंद्र ठाकुर जी, आपने मुझे गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछा और किस लेवल की पोस्ट है। देखिए मैं आपको गुड सलाह तो ये देना चाहूँगा, पहले तो आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के चांसेस थोड़े ज़्यादा कम हैं। अगर आप रेलवे में कोशिश करें तो फिर भी संभावना है, लॉ के डिपार्टमेंट में कोशिश करें तो फिर भी संभावना है, लेकिन आपका जो कर्म भाव का स्वामी वो नीच का हो चुका है और सूर्य आपका कुंडली में नीच का होकर बैठा हुआ है और भाग्यश आपका बहुत अच्छा है। बस भाग्य के खातिर ही शायद कुछ आपको अच्छा मिल सके, नहीं तो बहुत स्थिति कुंडली में टाइट बनती है। आपकी कुंडली में बहुत स्थिति टाइट बनती है और साथ में धन तो जरूर आपके कामों से ही आपके पास धन आएगा, लेकिन शनि की ही पोजीशन बहुत अच्छी बनती है। तो शनि से रिलेटेड कोई फील्ड देखें या एसएससी का कोई एग्जाम ट्राई करें, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलना बहुत कठिन है, बहुत सरल नहीं है आपकी कुंडली जीवन में, ये ध्यान रखिएगा। ज़्यादा समय सरकारी नौकरी के चक्कर में वेस्ट मत करिएगा, नहीं तो वैसे भी आपकी कुंडली में रोजगार को लेकर काफ़ी दिक्कत की स्थिति बनती है। वैसे भी कुंडली में पितृदोष भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट पे बना हुआ है, ध्यान रखें, इन सारी स्थितियों से थोड़ा सा बच के रहना है। सरकारी नौकरी की वैसे जो पोस्ट मैंने आपको बताई है, वैसे तो वो पोस्ट बनती है पुलिस डिपार्टमेंट में या मेडिकल फील्ड में, कोई भी मेडिकल डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी वैकेंसी निकलती है तो आप वो उसमें जा सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, ठीक है, रेलवे डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं या कोई भी एसएससी के डिपार्टमेंट में जाने की चांसेस बनती है। लव मैरिज के चांसेस तो हैं और अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसमें सफलता के भी योग बनते हैं। वैसे अगर आप अरेंज करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका शनि दृष्टि मारकर बैठा हुआ है, लेकिन आपको कोई अगर लव पसंद है तो आप उसके साथ भी आपको उसमें भी सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। अब मैं इस समय कुंडली, अगर आप कुछ उपाय चाहते हैं तो एक उपाय मैं आपको जरूर बता दूंगा। आपको देवी जी की आराधना करना चाहिए, श्री यंत्र की आराधना करना चाहिए और माता लक्ष्मी जी की जरूर पूजा करना चाहिए। अगर इनकी पूजन करेंगे तो आपके जीवन में निश्चय ही सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। रोजाना देवी मंदिर के दर्शन चालू कर दें, कन्याओं की पूजन करना चालू कर दें। हो सकता है कि आप विदेश भी जाएं, आपकी कुंडली में विदेश जाने के भी योग बनते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, बहुत आप भाग्यशाली हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जहाँ जहाँ भाग्य की जरूरत पड़े वहाँ वहाँ उसका इस्तेमाल जरूर कर लेगा। मैं अब जो समय मेरे साथ सिद्दीकी जी जो जुड़े हुए हैं, मैं उनकी कुंडली ले रहा हूँ। राजेंद्र, कुछ और सवाल? रत्नों में अगर आप जो है एक डायमंड पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, पर डायमंड पहने या जरकन पहने या ओपल पहने, तीनों में से कोई सा भी रत्न अगर आप पहनते हैं तो आपके जीवन में बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। और अर्थम जी की मैं कुंडली ले रहा हूँ और सिद्दीकी जी की मैं कुंडली ले रहा हूँ। सिद्दीकी जी, आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया है 28/10/1992 और आपका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बनता है 4 बजे और आप कराची पाकिस्तान से हैं। तो दीजिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 28 अक्टूबर 1992 और 4 बजे का टाइमिंग है और आप इस समय कराची पास हैं। हेल्थ इशू है, सेकंड बेबी कब में भी प्रॉब्लम है।
फ्यूचर कैसा रहेगा, मतलब समझ में नहीं। कराची पाकिस्तान आप इशू है, हेल्थ इशू है, सेकंड बेबी कब का में भी प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मैं आपकी कुंडली देख के आपको जान रखा हूँ। अब अर्थ माँ सिद्दीकी जी हैं, इस समय शायद आप फीमेल हैं। सिद्दीकी जी, आपने मुझे सवाल जो किया है, देखिए संतान को लेकर अभी हो सकता है कि वर्तमान में आपको कुछ हेल्थ इश्यूज बने हुए हों, आगे चल के वो हो सकता है थोड़े से बड़े, लेकिन कुल मिला के जो आपका हेल्थ इशू बन रहा है वो आपको 2019 के अप्रैल से बन रहा है। 2019 के अप्रैल से आपको थोड़ा हेल्थ इशू बन रहा है, जो 2022 के अगस्त में जाके समाप्त होगा। तब तक थोड़ा हेल्थ इशू की प्रॉब्लम आपकी कुंडली में बनती है, तो थोड़ा अपने आप का ध्यान रखें। ठीक है, बस थोड़ा अगस्त तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। सिद्दीकी जी, जो मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ, आपको 2019 के अगस्त या 2019 में किसी भी समय से प्रॉब्लम्स आपको बढ़ रही है। ठीक है, और आपकी जो स्थिति बनती है आने वाले 22 अक्टूबर में जाके वो ठीक हो जाएगी। अगर कोई ज़्यादा हेल्थ इश्यूज बनता है तो देखिएगा कहीं और सर्जरिकल वो योग ना बनाए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है अष्टमेश सूर्य भी बैठा है तो थोड़ी सर्जरिकल योग बना सकता है। लेकिन कुल मिला की स्थिति ऐसी बनती है, अगर आपने इस समय ध्यान रखा, वैसे दिसंबर के बाद से बिल्कुल सेकंड बेबी का चांसेस है, लेकिन वो थोड़ा लेट प्लान करिएगा। अभी मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आपको अभी करना चाहिए, थोड़ा सा लेट रुकें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सेकंड बेबी के चांसेस में आपको सीजर की स्थिति जरूर बनती है 2023 के अगस्त तक। हाँ, सेकंड बेबी आपकी 2023 के अगस्त तक हो ही जाएगी, और उसके बाद अगर प्लान करें तो बहुत अच्छा है। पर अभी कुछ थोड़ा सा आप दिसंबर तक तो कोई भी प्लानिंग ना करें, दिसंबर के बाद ही प्लान करिएगा। दिसंबर तक थोड़ा भी हेल्थ इश्यूज है, दिसंबर के बाद मई तक आपका जो है हेल्थ इश्यूज ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप मुझे दिसंबर के बाद ज़रूर फ़ोन करिएगा कि आपको हेल्थ में कि धीरे धीरे क्या सुधार हो रहा है। ठीक है, हाँ, मैं अभी आपको एक कुछ जेम्स स्टोन अगर आप पहनना चाहें तो वो पहन सकते हैं। मैं आपको एक जेम्स स्टोन ज़रूर सजेशन करूँगा, अगर आप वो पहनते तो शायद उससे आपको अच्छे बेनिफिट्स मिल जाएं। सिद्धर कर्नाटक से अंकुर दीक्षित मेरे साथ जुड़े, अरुणिमा तिवारी जुड़े हुए हैं, सभी मेरे साथ से जुड़े हुए हैं। 10 बज चुका है। सिद्दीकी जी, मैं आपको कुछ सोल्यूशन दे रहा हूँ, कुछ उपाय। वैसे आने वाले सालों में 2023 के पहले संतान जरूर आपके यहाँ हो जाएगी। आप एक वाइट पुखराज पहने, एक सफेद पुखराज धारण करें, वाइट पुखराज फर्स्ट फिंगर में, आपको उससे बहुत अच्छे बेनिफिट्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अंकुर दीक्षित, संतोष कुलपाटी जी उड़ीसा से हैं, कानपुर से जो है। अरुणिमा तिवारी के लिए बताएं, अरुणा तिवारी शादी कब होगी, शादी के बाद लाइफ कैसी होगी, कंफर्म ईयर बता दो गुरुजी, विनती है आपसे। जी, मैं अंकुर दीक्षित की कुंडली ले रहा हूँ और मेरा आंसर नहीं पुखराज पहना हुआ है, लेकिन वाइट पुखराज पहना है कि येलो पहना है, मुझे बताएं। बिल्कुल सफ़ेद पुखराज पहनना है, कभी भी पीला पुखराज मत पहनिएगा, या आप एक मोती पहने। देखो, फ्यूचर तो बहुत अच्छा रहेगा, आने वाले 20 साल आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ थोड़े थोड़े से उपाय आप करिएगा। जो मैंने स्टोन बोला है वो पहने आप, वाइट पहनेगा, येलो पुखराज बिल्कुल भी ना हो, एकदम सफेद झक पुखराज होना चाहिए। येलो मत पहनिए, उसको वाइट कर लीजिए, पीला नहीं पहनना है हमको। वाइट पुखराज पहनेंगे तो अच्छे उसके रिजल्ट आएंगे, ऑटोमेटिक ही आपको फीलिंग एकदम बेटर आना शुरू हो जाएगी और दिसंबर तक आपका हेल्थ जो है ठीक हो जाएगा।
मैं इस समय जो कुंडली ले रहा हूँ अंकुर दीक्षित की कुंडली ले रहा हूँ, ठीक है। अंकुर के बाद सबकी लूंगा। अंकुर दीक्षित, आपने अपने सिस्टर के बारे में पूछा है, उनकी शादी के बारे में पूछा है। अरुणिमा तिवारी, आपने उनका डेट ऑफ बर्थ दिया है 8/2/1995। और जन्म समय आपने दिया है सुबह शाम को 16:45। और कानपुर यूपी से हैं आप। देखिए, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि आपके बहन की शादी में विवाह विलंब योग बनता है। विवाह को लेकर ये कुंडली बहुत टाइट है। आपको इसके लिए काफ़ी सारे प्रयास करने होंगे। चेतन पाटीदार जी, राधे राधे। आपको इसके लिए काफ़ी सारे प्रयास करने पड़ेंगे। ईशानी दास जी, मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट आपकी कुंडली देख के ही जो है जाऊँगा लाइव तभी बंद करूँगा। आज आपकी कुंडली डेफिनेटली देखूँगा, आप बिल्कुल भी नाराज ना हो। देखिए, मेरे पास जो है सवाल बहुत सारे रहते हैं, कुंडलियाँ भी बहुत सारी रहती हैं, तो देखो आप बिल्कुल भी इनके लिए आपको बहुत सारे प्रयास करने चाहिए। अंकुर दीक्षित जी, जैसे अभी हम श्री यंत्र अनुष्ठान कर रहे हैं, वो भी आप इनके लिए ज़रूर कराएं, क्योंकि उससे भी आपके इनके विवाह के योग बनेंगे। और मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, शादी के बाद भी दिक्कतें आएंगी, इससे पहले मुझसे ज़रूर मिलके जो मैं एक सलूशन कराना चाहता हूँ वो करा लेना। तो आफ्टर मैरिज कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इनको विवाह सुख भी कम है और गृहस्थ सुख भी कम है। दोनों की स्थिति बहुत टाइट है। विवाह के प्रतिशत भी कुंडली में 10 आ रहा है। शादी करना थोड़ा कठिन रहेगा हमारे लिए। बहुत सारे उपाय करने के बाद जो है एक अच्छा मामला जम जाएगा। लेकिन 2022 की फरवरी से लेके 2022 की जून के बीच में निश्चय ही 100% इनकी शादी हो जाएगी। लेकिन प्रयास आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। बिना प्रयास के मामला जो है सरल नहीं है, ये बात ध्यान रखें। प्रयास बहुत ज़्यादा चाहिए आपके। आप सोचें कि नॉर्मल तरीके से मामला हो जाए, वो नहीं है। हमारी श्री यंत्र अनुष्ठान में जुड़ जाएं और उस समय आप विशेष तौर से यही कामना से हम जो है 16 दिन के जो अनुष्ठान करेंगे, रोज़ाना आपको टीवी पे दिखाई देगा। वो बिल्कुल 45 मिनट हो गए। मेरा सवाल आप ले लीजिए। स्वानु सोनिया साल्टी जी, मैं ईशानी दास के बाद सीधा आपकी कुंडली लूँगा। अंकुर दीक्षित, मुझे व्हाट्सअप कर लें और मैं जो जो उपाय बताऊं वो सारे कराएं सिस्टर से, क्योंकि आफ्टर मैरिज भी मामला टाइट है। मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद भी कोई प्रॉब्लम इनके जीवन में आए। उससे पहले ही हम सारे काम कर लें, नहीं तो आफ्टर मैरिज आप बाद में दिखाएं, इसके पहले ही आप इनका पूरा मामला ठीक करें। ईशानी दास में कुंडली ले रहा हूँ। उसके बाद मुझे देखिए, वो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना चाहिए। देखो, लापरवाही नहीं करना चाहिए, जीवन के मामले होते हैं। और जितना अच्छे से हम बारीकी से जितनी चीज़ों को समझ के कार्य करेंगे उतना हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनका जो डेट ऑफ बर्थ बनता है वो 5/3/2001 और जन्म समय आपने मुझे दिया है 10:50 और आप इस समय कोलकाता से हैं, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। आपने सवाल किया है
कब तक आरव ठाकुर खुद मुझसे कांटेक्ट करेगा? क्या हम दोनों के टूटे हुए फ्रेंडशिप का रिलेशन होगा? वो मुझे अचानक से इग्नोर क्यों कर रहा है? देखिए, मैंने शायद आपकी उस रोज कुंडली ली थी सर। मेरी कुंडली संतोष कुपाटी की मैं कुंडली लूँगा, और एक और जो मुझसे बहुत देर से नाराज़ हैं, और वो सानू जी कोलकाता से मेल हैं। उनकी फ्यूचर कैसा रहेगा, इतना सा है। संतोष कुपाटी और शानू जी दोनों की मैं कुंडली लूँगा। दया तो भगवान की होना है, और आप सभी पर भी और मेरे पर भी। मैं भी उनके शरण में लेके आप सभी की कुंडली देखता हूँ। मैं इस समय ईशानी जी, देखिए मैंने जो आपको शायद उस वक्त बताया था कि शनि के कारण वो आपसे नहीं बोल रहा है, 2021 के मई से वो बात नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वो 29 अक्टूबर के बाद वो आपसे बात करेगा, उसके साथ आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। अगर उसके लिए कुछ चाहते हो तो विशेष उपाय मैं बता दूंगा जिसके कारण वो आपसे बात करने लग जाए और चले। लेकिन कोशिश करें 29 अक्टूबर के बाद ही वो आपसे फ्रेंडशिप करेगा, बात करेगा, जो भी आप चाहते हैं वो 29 अक्टूबर के बाद ही। डेफिनेटली चिंता की बात है, अगर उससे आप शादी भी करना चाहते हैं तो शादी के भी योग बनते हैं। ठीक है, वो तो मैं शायद आपको पहले भी बता चुका हूँ। कुछ उपाय है, बस मेरा भी श्री यंत्र का शरद पूर्णिमा तक थोड़ी व्यस्तता मेरे साथ ज़्यादा है। उसके बाद मैं ज़रूर आप सभी के जो जिन जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे उपाय मांगे उन सभी के मैं उपाय दूंगा। शानू, अच्छा संतोष कुपाटी शानू का ले रहा हूँ मैं। शानू के बाद संतोष का लूँगा, उसके बाद फिर आप सभी से अलविदा। शानू, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 14/9/1990। मेरे प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, मेरे हर फोटो को बिल्कुल उपाय है मेरे पास कि दौड़ा दौड़ा आएगा आपके पास। डेफिनेटली आपको मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास विशेष बहुत आसान उपाय हैं जो कि हफ्ते भर में आपके काम कर देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा मुझे समय चाहिए है। आप मुझसे शायद मेरे साथ व्हाट्सएप से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, मैं आपको उपाय भेज दूंगा, आप खुद करिएगा। ठीक है, बहुत सरल उपाय है कि वो आपसे बिल्कुल रिलेशन मेंटेन करके रखेगा। 3:20 का जन्म समय है, 13/14 सितंबर 1990, 3:02, 15:02, और आप कोलकाता, वेस्ट बंगाल कोलकाता से हैं। आपने सवाल किया है मेल वाइफ कैसी होगी, शादी कैसी होगी, क्या क्या सिखाया। देखो, वाइफ आपको बहुत सुंदर मिलेगी। वाइफ बहुत पढ़ी लिखी होगी, बहुत डेयरिंग वाली होगी, बहुत दमदार होगी, आपसे को बहुत लेकर चलेगी और बहुत प्रभावशाली लेडी होगी। हो सकता है वर्किंग वुमेन भी आपको मिल जाए। ठीक है, आपके विवाह के भी अच्छे योग बनते हैं अगर आप शादी करना चाहें। कितने साल के हो चुके हैं आप? 90 से तो एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है आपकी। आप 31 साल के हो चुके हैं। वैसे शानू जी, आप बहुत लेट हो चुके हैं। शनि ने आपका विवाह बहुत, केतु वहां पर बैठ के विवाह को बहुत लेट कर रहा है। आपको इतना लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद ही आपके जीवन में उन्नति होगी। विवाह ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पार्ट बन रहा है, क्योंकि सूर्य भी स्थिति में खराब है, भाग्येश की स्थिति भी खराब है, धन की स्थिति भी खराब है। बस एक चंद्रमा और गुरु है, गज केसरी योग आपकी कुंडली में बना रहा है, वो ही बस आपकी कुंडली में जबरदस्त फल आपको दे रहा है। ईशान दास जी, मैं कुछ उपाय आपको बता दूंगा, वो कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मामला बहुत टाइट है शानू जी, आप इतना लेट हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, 15:02 ही डाला मैं। आप इतना लेट आपको होना नहीं चाहिए वैसे कुंडली के नाम से। ठीक, वैसे शादी की स्थिति तो आपकी जो है बहुत
टाइट पोजीशन में आ गई है, क्योंकि अभी इतने अच्छे मौके नज़र नहीं आ रहे हैं, आपको भी बहुत प्रयास करने पड़ेंगे तभी मामला हो पाएगा आपका। आपकी 2020 में शादी होते होते रह गई, 2020 में होने ही वाली थी, मान लो आपकी शादी, मामला सब कुछ जम गया था, क्या पता किसने अड़ंगे लगाए। इस साल दिसंबर से फरवरी के बीच में मौका मिलेगा, ठीक है, उसको मत निकालिएगा। वैसे लड़की बहुत सुंदर मिलेगी, समझदार मिलेगी, गोरी मिलेगी, देखने में बहुत सुंदर होगी, बहुत मन की बड़ी चंचल होगी, पर केतु वहाँ पर आके सब मामला बिगाड़ रहा है। तो थोड़ा अच्छे से अपनी कुंडली को एक बार फिर से एनालाइज कराइएगा। संतोष जी की कुंडली ले लेता हूँ मैं, बहुत देर से संतोष जी हैं। जो इस समय उड़ीसा से हैं। सर जॉब और मैरिज कब होगी, ग्रहण दोष का उपाय बताएं। देखिए ग्रहण दोष का ऐसे कोई बड़ी बात नहीं होती कि सभी ग्रहण दोष नुकसान करते हैं। सोनू जी, आपको किसने बोला है कि ग्रहण दोष जो है बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ग्रहण दोष ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाता है। 22/10/1995 आपका डेट ऑफ बर्थ है और आपका जो टाइम आपने मुझे दिया है वो 3 PM का 3:05 और आप इस समय उड़ीसा से हैं। उड़ीसा के आप न या रहा से हैं। देखिए आपकी जो है सूर्य और राहु एक साथ कुंडली में बैठे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा कारक हो गया है। मैरिज कब होगी, आप कितने साल के हो गए हैं, पहले तो ये देखें। आप 26 साल के हो चुके हैं। वैसे कुंडली कोई मांगलिक नहीं है, कुछ भी नहीं, शनि की बस खाली दृष्टि है। ईशानी दास जी मैं आपको वो बता दूंगा, निश्चिंत रहें। देखिए विवाह के लिए आपको बहुत ज़्यादा जल्दी करना चाहिए। संतोष जी आप 26 साल के हो चुके हैं, शनि आपकी कुंडली में लग्न में बैठा है। आपने मुझे सवाल किया है सर जॉब एंड मैरिज कब गारंट। तो देखिए जॉब आप किस फील्ड में जा रहे हैं, सरकारी नौकरी। वैसे आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी तो है, लेकिन सूर्य थोड़ा सा नीच का हो चुका है, लेकिन मंगल जो है आपके कर्म भाव में बैठा हुआ। अगर आप पुलिस में या टीचिंग के फील्ड में या बैंकिंग में कोशिश करते हैं या मेडिकल डिपार्टमेंट से या इससे रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपको, और वैसे कुंडली में राहु की महादशा चल रही है। सबसे बड़ी समस्या, प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, ये भी मुझे बताएं। वैसे आपकी कुंडली में व्यापार के भी योग हैं, अगर आप व्यापार करें तो भी आप जीवन में बहुत सफल व्यापारी बनेंगे। नौकरी तो मान के चलो आपको लग जाएगी 17 अक्टूबर के बाद, अगर आप प्राइवेट फील्ड में करना चाहते हैं तो, और बहुत अच्छी नौकरी लगने की स्थिति बनती है अगर प्राइवेट में करना चाहते हैं। शादी की स्थिति जो है वो भी थोड़ी सी टाइट जा रही है, 2023 में जा रही है, लेकिन कोशिश करना है कि वो थोड़ा जल्दी हो। राहु के ऊपर गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट तैयारी किस फील्ड में कर रहे हो आप ये बताएं पहले तो, क्योंकि शिक्षा के ज़्यादा बेनिफिट आपको नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि पढ़ाई करने में तो दिक्कतें आती होंगी आपको निश्चय ही, क्योंकि ये कुंडली में शिक्षा को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं। सरकारी नौकरी तो है, सूर्य थोड़ा नीच का होकर राजभंग योग बना रहा है, किसी के सेटिंग के माध्यम से नौकरी लग जाएगी आपकी। कोई सेटिंग जमा लीजिएगा, उससे आपकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन अभी राहु की महादशा चल रही है तो एक फिरोजा रत्न धारण कर लीजिए तो सारे मामले सुधरने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और सरकारी नौकरी है तो सरकारी नौकरी की स्थिति में बताऊं 2023 में होगी आपकी सरकारी नौकरी। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन अगर 2022 का मामला तो थोड़ा टाइट लग रहा है, लेकिन 2023 में तो निश्चय ही आपकी सफलता नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, निश्चय ही 2023 से। तब तक इंतज़ार कर सकते हो तो करो, 1 साल का इंतज़ार पूरा है, ठीक है। आपको एक रत्न पहनना चाहिए। बाकी और पूरी जानकारी के लिए मुझे जो है फ़ोन कर सकते हैं।
और मैं बहुत देर से आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप सभी, मेरा एक बड़ा अनुष्ठान जो होने जा रहा है, श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान होने जा रहा है, जिसमें 16 दिवसीय अनुष्ठान होगा, जिसको 21 पंडित मिलके करेंगे, जो शरद पूर्णिमा से दीपावली के रात्रि तक होगा। अगर आप इस अनुष्ठान में जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेरे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। ये 16 दिन का अनुष्ठान आपको YouTube, Facebook पर लाइव दिखाई देगा। ये बड़ा ही दिव्य अनुष्ठान है, जिसमें माता लक्ष्मी की और श्री यंत्र की साधना की जाएगी। 1.25 लाख महालक्ष्मी मंत्रों के जपों से, 1.25 लाख श्री सूक्त के पाठों से इसमें पूजन की जाएगी। यहाँ पर 16 दिन तक 16,000 चीज़ों से माता लक्ष्मी की आराधना की जाएगी। अगर आप इस दिव्य अनुष्ठान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उससे पहले आपको मुझे संपर्क करना होगा, जिसकी मूल्य जो है 5,000 रुपये है। 5,000 में आपको एक श्री यंत्र, दक्षिणवर्ती शंख, मोती, मूंगा और गोमती चक्र, चांदी का सिक्का, स्फटिक की माला, कुमकुम, कमल गट्टे, ये सभी आपको प्रदान किए जाएंगे, जो आपके घर कोरियर के माध्यम से पहुंच जाएंगे। अगर आप इस दिव्य अनुष्ठान में हिस्सा लेने, तो आपके जीवन में कोई भी ग्रहों की कोई बाधा बन रही हो, धन की समस्या बन रही हो, व्यापार की समस्या बन रही, तो इन सभी चीज़ों से छुटकारा के लिए इस श्री यंत्र साधना अनुष्ठान में आप जुड़ सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा है। यह अनुष्ठान शरद पूर्णिमा से दीपावली तक ही किए जाते हैं। तो आप सभी के लिए बड़ा ही सुनहरा और हमारे द्वारा किया जा रहा है अनुष्ठान आप सभी के लिए ज़रूर लाभकारी होगा। तो आप इसकी जानकारी मुझसे मेरे फेसबुक पेज से जुड़ के पूरी ले सकते हैं। तो आप सभी को पुनः गेरी जी अप्लाई करना है, इसकी जानकारी भी मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो आप सभी को पुनः जो है कल विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी जो लोग हैं वो सभी कल से आपके जीवन में विजय हो, कभी कोई पराजय का मुंह आपको ना देखना पड़े और जीवन में सत्य की राहों पर चले, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य का हमेशा नाश होता है। कभी भी जीवन में किसी महिलाओं का तिरस्कार ना करें, हमेशा उनको इज्जत दें, उनको सम्मान दें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्त्रियों का इज्जत हमारे भारत धर्म की धरोहर है। आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो जाएं, कितने भी विद्वान क्यों ना जाए, अगर आपके जीवन में किसी महिला के प्रति सम्मान नहीं है तो आपके सारा ज्ञान व्यर्थ है। तो इसीलिए अपने जीवन में अपनी माता के, अपनी बहन के, अपनी पत्नी का, कन्याओं का, सभी का सम्मान करें और अपने जीवन में विजय की प्राप्ति करें। तो आप सभी को पुनः विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।